नियाज़ भाई इसमें एक चीज़ वाज़ेह कर दें, कुरान की जो सूरह निसा की एक आयत है 115 जो बतौर जो है वो दलील पेश की जाती है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादी वाली, जिससे जो है एक दलील होती है कि जो मोमिनीन का जो भी तरीका है, इससे कता नज़र के वो अमल में है, अकायद में है, तो इसकी ज़रा-सी जो है ना वो वज़ाहत कर दें कि इससे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, इसकी वज़ाहत में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, खुद कुरान मजीद को खोलें, जिस जगह पर ये आयत आई है इससे पीछे की 5 आयत की तिलावत करें, इससे आगे की 5 आयत की तिलावत करें। कुरान मजीद मुतफ़र्रिक़ अक़वाल ज़री की किताब नहीं है कि आप उसमें से फ़ाल की तरह कोई चीज़ निकाल कर उससे कानून अख़ज़ कर लेंगे। दुनिया का हर कलाम उसको समझने के कुछ तकाज़े हैं। सबसे पहले लफ्ज़ का दामन आप पकड़ेंगे, लफ्ज़ का मानी क्या है, फिर वो लफ्ज़ जुमले में क्या आया, जुमले की तालीफ़ ज़ेर बहस आएगी, और उसके बाद सियाक़े कलाम, कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस पस मंज़र में बात हो रही है, तो उसको किसी सादा तर्जुमे में खोल के पढ़ लें। अपने ज़हन से ये पूरा का पूरा तसव्वुर खाली करके, जो कहा जाता है ना कि एक इमाम बैठे और उन्होंने कहा कि इजमाए उम्मत की कुरान मजीद में दलील क्या है मैं तलाश करता हूँ, और मुख्तलिफ तारीख़ी रिवायतों में आता है कि 25 मरतबा कुरान मजीद के मुताले के बाद ये आयत हाथ लगी और इससे साबित हुआ कि इजमाए उम्मत दीन का एक माखज़ और दलील है। ज़रा खुद इस पर गौर करें कि दीन का एक इंडिपेंडेंट सोर्स है और उस सोर्स को दरियाफ्त करने के लिए खुद एक दूसरे सोर्स के अंदर से एक आयत निकाली जा रही है, तो भाई इंडिपेंडेंट सोर्स कैसे हुआ? आप ये कहिए कुरान मजीद का तकाज़ा है इजमाए उम्मत, सोर्स कैसे बना रहे हैं उसको? तो ये जो आयत है, इस आयत को ज़रा पढ़ें, पीछे से पढ़ें, मुनाफिकीन का जिक्र है, उनको सामने रख कर ये कहा गया है कि 2 ही तरीके थे, या पैगंबर और उसके साथियों का तरीका अपनाया जाता, या फिर ये जिन रेशा दवानियों में मसरूफ़ हैं, पैगंबर के रास्ते को छोड़ के अपना रास्ता इन्होंने अपनाया हुआ है, ये इनका रास्ता है, इनके बारे में ये आयत है। और आगे वईद सुनाई गई है, यानी आयत को मजाक बना दिया हम लोगों ने कि ये आयत का एक दूसरा मतलब है, उससे एक मतलब निकाला और ये तसव्वुर कर लिया कि जी इसमें जो कुछ हम इजमा के बारे में सोच रहे हैं वो बयान हुआ है, ना उसका सियाक देखा, ना सबाक देखा, ना जुमले की तालीफ देखी, ना अल्फाज के मानी देखे, ना वो वईद देखी जो आगे बयान हुई है। तो आयत का हरगिज़ ये मतलब नहीं है जो कुरान मजीद की सूरह निसा की इस आयत से बयान किया जाता है। सादा तर्जुमा पढ़ लें सिर्फ, अगर अदना इबहाम भी बाकी रह जाए तो फिर इसमें आप किसी को दोष दीजिएगा, हरगिज़ वो बात यहाँ बयान नहीं हो रही जो बयान की जाती।